वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 9। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज। क्वेश्चन ये कहा गया है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। चलो हमारे पास एक कोई क्या है, स्क्वायर है। मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। लो यहां पे हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्किल है, इंस्क्राइब्ड है, यानी अंदर में इसके सर्किल है इस तरह से। अब ये कहा गया है कि इस सर्किल का, ये जो सर्किल है ना, इसका एरिया दिया गया है कितना, 9 पाई। आप जानते हो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू √9 का मतलब 3। और आप ये भी जानते हो कि सर्किल का लेट सपोज ये सेंटर है। सर्किल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। सर्किल के सेंटरफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन। तो बताओ ये भी क्या, आर की वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ 6 है, तो ये वाला भी लेंथ क्या होगा, पैरेलल है उसके, तो 6 ही हो जाएगा। अब आप जानते हो कि स्क्वायर की एक साइड 6 है, तो सभी साइड क्या होगी, 6, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इट। देखो ध्यान से, पहले हमारे पास दिया गया है कोई भी ट्रायंगल है, उसका 6, 8 और 10 साइड दिया गया है। जैसे ही देखो आपको 6, 8, 10, आप जानते हैं क्या हो कि ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किसको फॉलो करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को फॉलो करता है। यानी हम राइट ट्रायंगल बना लें। लो जी, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं। आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा। ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट साइड, यानी कि हाइपोटेनस, यानी 10। और इसमें से कोई ये 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, ये 8, कोई एक, या तो ये इसको 8 कर सकते हो, इसको 6 कर सकते हो। चलिए अब आते हैं ध्यान से, इसमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट स्क्वायर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो, इस तरह से बनाओगे ग्रेटेस्ट स्क्वायर, यानी ये वाला बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट स्क्वायर, जो मैंने ब्लैक कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लो जैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें हमने क्या किया कि एक ग्रेटेस्ट स्क्वायर बनाया इस तरह से। हमने एक ग्रेटेस्ट स्क्वायर इस तरह से बनाया। तो इस स्क्वायर की साइड जो होती है वो क्या होती है, लेट सपोज अगर ये P है और ये B है और ये H है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, तो क्या होता है, साइड P इंटू बी डिवाइडेड बाई P प्लस बी। यानी इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो क्या होगा, P इंटू बी, 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, यानी कितना हो गया, 8 6 के 48, 48 अपॉन 40। चलो मैं कैंसिल कर दूं, 2 से काटूं तो 24, 2 से काटूं 7, यानी साइड मिल गया। अब खुद सोचो, इस स्क्वायर की साइड सभी सेम ही होगी, इस स्क्वायर की सभी साइड सेम होगी, और स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 24/7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 अपॉन 7 का स्क्वायर 49। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रीजन lying between circumcircle and incircle of the triangle is। ओके देखिएगा, कहा गया कि कोई, ये क्या हो गया, हाँ 83 है ना। देखिए ध्यान से, ये कहा गया कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट सपोज ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सभी साइड क्या है, 8 8 8। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि इसका सर्कम सर्किल कौन सा होगा, इस तीनों के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, तीनों के कॉर्नर से पास करेगा, यह सर्कम सर्किल हो गया। सर्कम सर्किल का रेडियस आप जानते हो क्या होता है, रेडियस होता है, आप जानते ही हो, रेडियस होता है a/,
√3, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा 8/√3। और इन रेडियस, इसके अंदर एक रेडियस होगा, ये कहलाएगा इन रेडियस, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी स्मॉल r, और वो क्या होता है a/2√3। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मैं, यानी 8/2√3 यानी कितना हो गया 4/√3। ओके, और हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया बिटवीन लाइंग बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का, देखो मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, ये सर्किल है, ये वाला बड़ा वाला है, इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला पोर्शन हमें निकालना था, ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना। यानी कि अगर ये वाला ये है और ये बड़ा वाला ये है, तो इन दोनों के बीच का ये वाला पोर्शन निकालना था। तो बताओ इस बड़े वाले का एरिया माइनस इस छोटे वाले का एरिया निकाल दूँ, तो ये वाला जो हमने शेडेड अभी किया है, यानी हमने जो कलर किया उसका एरिया निकल जाएगा। बड़े वाले का एरिया πr², छोटे वाले का एरिया πr²। दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे निकालना पूछा गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। चलो हम सोल्व कर लेते हैं। पाई कॉमन कर लूँ, पाई कॉमन कर लिया, r², इसका स्क्वायर करूँगा, चलो यानी 64/3 माइनस इसका स्क्वायर यानी 16/3। चलो पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7 इंटू, यहाँ पे 3 हो गया, 64 में से 16 कम करना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा 8 और 5 में से क्या 48/3 यानी 16 हो गया, यानी 22 × 16/7। कौन सा आंसर मैच करेगा? चलो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ यार। देखो 16 में 20 का करूँगा तो 16 दूनी 32, 320 प्लस 16 में 3 का करूँगा 32/7, यानी 320 और 30 50, यानी 352/7। हमारा 352/7 कौन सा आएगा देख लेते हैं। देखो 7 5 35, 7 7 49, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 7 5 35, 350 और प्लस 2 352, ये है 352/7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर इज। ओके, देखो ध्यान से कहा गया है कि कोई भी सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता क्या है टोटल बाउंड्री। पेरीमीटर ये वाला क्या हो जाएगा 2πr/2 यानी πr, प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r यानी r प्लस r। ये पेरीमीटर कितना हो गया πr प्लस 2r, ये पेरीमीटर हो गया। इस सर्किल का पेरीमीटर, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इस सर्किल का जो पेरीमीटर है यानी πr प्लस 2r वो किसके इक्वल है, इट्स एरिया। अभी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr²/2, क्योंकि सर्किल ये पूरा सर्किल होता तो इसका एरिया πr² होता, इसका आधा है तो हाफ कर लेना। चलो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर हमें निकालना है क्या होगा। ओके, पहले हम रेडियस निकाल दें, रेडियस निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों में r कॉमन है यानी पाई प्लस 2 इज इक्वल टू πr²/2, r से r कैंसिल, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × पाई प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन पाई। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास, ओके कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास रेडियस आ गया, हमें चाहिए डायमीटर। डायमीटर होता क्या है 2r, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। अगर मैं दो साइड यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा डायमीटर, यानी ये डायमीटर आ जाएगा। चलो यानी 4 × पाई प्लस 2 अपॉन पाई। चलिए अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। 4 को ऐसे रहने दो, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1 + 2/पाई आ जाएगा। चलो 4 × 1 + 2/22/7, 7 ऊपर कर लो, यानी 4 × आगे बढ़ते हैं, 22 नीचे हो गया, ये कितना हो गया 22 + 14, यानी 4 × 22 + 14 कितना होगा 20 10 30 और 6 36, 36/22। 2 से 2, 2 से 11, यानी कितना हो गया 72/11। 72/11 कौन सा मैच करेगा आप देख लो 84 का। देखो ये तो हो नहीं सकता, 11 5 55, 55 और 6 नहीं हो सकता, 11 6 66 और 6 72/11, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। देखो 85 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। ऑन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज डबल द अदर्स, ओके, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, देन इट्स एरिया इज। देखो ध्यान से, हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है 90 डिग्री, ओके। इसका हाइपोटेनस लेट सपोज ABC है और इसका हाइपोटेनस ये होगा, यानी ये 10 दिया गया है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों का, देखो ध्यान से, इन दोनों का क्या कहा गया है कि देखो देखो ध्यान से, वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर्स। अगर मान लो मैं इसको x मान लेता हूं और ये क्या होगा डबल यानी 2x, तो पहले x की वैल्यू निकाल दूं। कोई भी ट्रायंगल में तीनों कोण का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी 180 हो गया, यानी 3x इज इक्वल टू 90, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री। यानी ये क्या है, ये है 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, ओके। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ और है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, चलो यहाँ से देखो, ये क्या है, इस 30 के सामने ये क्या बन जाएगा P और ये क्या बनेगा B। तो मैं P और B की वैल्यू निकाल दूँ। देखो साइन 30 लगाऊंगा तो साइन 30 क्या हो जाएगा P अपॉन, क्योंकि इसके सामने P अपॉन H, यानी H क्या है 10, 1/2 इज इक्वल टू P बाई 10, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5, ओके। अब B लगाना है तो क्या मैं लगा दूँ cos 30 डिग्री, cos 30 के सामने क्या होता है B बाई H, B की वैल्यू B रहने दो और H कितना है 10, यानी √3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू इतनी होती है B बाई 10 यानी 5, यानी B की वैल्यू क्या हो गई 5√3, यानी P की वैल्यू पता चल गई 5 और B की वैल्यू पता चल गई 5√3। अब बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ना। कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये वाला लेंथ दिया गया है 5, ये दिया गया है 5√3, तो बताओ एरिया जानते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लें तो ये क्या होगा 5√3 और हाइट क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि 5, यानी कितना हो गया 25√3/2। 25√3/2 कौन सा मैच कर गया 85 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 86 पे आते हैं। देखो जी 86 क्या कहा रहा है, इफ ए ट्रायंगल विथ बेस 8 सेंटीमीटर हैज सेम एरिया एज ए सर्किल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर, देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज। कोई इशू नहीं है, आसानी से कर लोगे, इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना दिया गया है 8, इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड मैं मान लेता हूँ h, और इधर का एरिया ट्रायंगल का एरिया हमने ये निकाल दिया है, और क्या है सर्किल का एरिया सेम है। सर्किल का एरिया क्या होता है πr², यानी पाई की वैल्यू 22/7, r 8 इंटू 8। चलो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलो 2 इधर चला जाएगा, और पाई की 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई ही लिख सकते हैं ना। वैसे भी इतना छोड़ दो, देखो क्योंकि पाई के आंसर पाई के टर्म में, तो पाई को लिखो मत 22/7, 1/2 इंटू h इंटू एच, यानी ट्रायंगल का एरिया हो गया। सर्किल का एरिया πr², रेडियस कितना है 8, तो 8 इंटू 8 रहने दो, पाई ही रहने दो, 2 चलो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 8 पाई है, और 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 16 पाई, यानी एल्टीट्यूड कितना होगा 16 पाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या दिया गया है। 87 क्वेश्चन दिया गया है, द मेजर इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन बाय 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, गिवन बाय 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इट्स एरिया। अब देखो यार, आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, तो ये सीक्वेंस वाइज हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इसमें ट्रिपलेट क्या पढ़े हो आप जानते हो, ट्रिपलेट क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर में ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, तो हमें इसी को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में था कंसेक्यूटिव इंटीजर और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो यही पॉसिबल है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने क्या ले लिया ट्रिपलेट 3 4 और 5। तो हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस, अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये 3, और हाइट इस केस में कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ यानी एल्टीट्यूड यानी 4 यानी 2, यानी एरिया कितना होगा 6। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल था। चलिए 87 के बाद आते हैं 88 पे। 88 में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस इतना। अब देखो ध्यान से,
राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर से आइसोसेलस और हाइपोटेनस, ये वाला लेंथ दिया गया 16√2। अब बताओ आप आइसोसेलस, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस का मतलब क्या है, मतलब ए बी सी अगर दो आइसोसेलस है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बी सी। आइसोसेलस में क्या होता है, दो साइड सेम होता है, अगर ये दोनों सेम है तो आपने देखो एक पढ़ा है, मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा है कि अगर ये ए है और ये ए है तो ये √2 है। तो देखो ध्यान से, अगर ये a√2 है तो क्या होगा, ये a होगा, यानी a की वैल्यू क्या है 16, तो यानी ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, तो ये 16√2 हो जाएगा इस वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी हमें ये पता चल गया। तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है ये 16, इंटू हाइट कौन सा है ये यानी 16, तो 2 से 8, 16 इंटू 8 128, 128 कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 89 पे आते हैं। 89 देखिए क्या दिया गया है, 89 में दिया गया है कि द 7 सेंटीमीटर वाइड रोड रन्स 7 सेंटीमीटर वाइड रोड रन्स आउटसाइड अराउंड ए सर्कुलर पार्क हुज सरकमफेरेंस इज इतना, द एरिया ऑफ द रोड इज। ओके देखो कोई भी एक सर्कुलर पार्क है, लो जी, इसके बाहर एक 7 मीटर का क्या है चौड़ा रोड है, देखो यानी ये वाला डिस्टेंस दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस 7 है। ओके यानी ये जो रास्ता है उसका डिस्टेंस क्या है 7 है। हमें क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, हुज सरकमफेरेंस इज 176, यानी ये जो रास्ता है ना जो 7 मीटर वाइड है, इसका सरकमफेरेंस दिया गया है 126। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसका बड़े वाले सर्किल का सरकमफेरेंस माइनस छोटे वाले सर्किल का सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई कैपिटल आर, मैं इस पॉइंट को डिनोट करूं तो यहाँ से ये कैपिटल आर माइनस ये स्मॉल आर, माइनस 2 पाई स्मॉल आर, उसकी वैल्यू दी गई है 176। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो मैं अब आपको बनाने जा रहा हूँ, 2 पाई दोनों में कॉमन कर लो। अब यहाँ पे समझो बात को, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहां तक तो x है, यहां तक तो x है और ये 7 है, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा x + 7, यानी r की वैल्यू क्या होगी x + 7, अगर स्मॉल r की वैल्यू x है तो चलो x + 7 माइनस x इज इक्वल टू 176। कोई इशू नहीं है यहां तक तो आपको। अब हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, ओहो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सरकमफेरेंस है ना वो सर्कुलर पार्क का दिया गया है, ना कि इस पाथ का नहीं दिया गया है। गलत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखो गलत कर रहा हूँ, हमें ये गलत है, इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ये कोई सर्किल है, इस सर्किल के चारों ओर 7 मीटर का ये चौड़ा 7 मीटर का क्या है चौड़ा रोड है, तो हमें इस सर्किल के बारे में दिया गया, इस सर्किल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो सर्कुलर पार्क है ना, ये सर्कुलर क्या था पार्क, इसके बारे में दिया गया कि इसका सरकमफेरेंस इतना है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 176, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना है 176। यहाँ से आर पता चल जाएगा, चलो मैं काट दूँ, 8 टाइम्स में चला जाएगा। ओके 2 से 4, यानी आर की वैल्यू 28 आ गई। यानी अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, ये डिस्टेंस है 28, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 28 और ये वाला 7, यानी ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 28 + 7 यानी 35, यानी कैपिटल आर 35 हो गया, स्मॉल आर हो गया 28। हमसे पूछा गया एरिया ऑफ रोड, अब इस रोड का एरिया निकालना है। ओके इस रोड का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई r² माइनस इस छोटे वाले सर्किल का एरिया पाई r², पाई कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया r² माइनस r²। चलो इस पे काम करते हैं, पाई कॉमन कर लिया, देखो ध्यान से, a² माइनस b² तो क्या होगा a + b इंटू a माइनस b। चलो पाई की वैल्यू 22/7, r + r, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 30 20 50, 8 5 13 60 इंटू 63 हो जाएगा। इसमें से r 7, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 से 7 कैंसिल, 63 इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 इंटू 2 6, यूनिट डिजिट देखो, ये 2 0 है नहीं हो सकता, ये 2 है नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है, 6 एक ही में आएगा, ऑप्शन नंबर है। बाय द वे मल्टीप्लाई भी आ गया कि 22 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो, तो देखो 22 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 2 132
1320, 22 में 3 का 66, यानी 1300 कितना हो जाएगा 86, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 90 में कहा गया है कि 4 इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ओके। देन एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड द 4 सेक्टर ईच। देखो ध्यान से, अब मेरे को बता रहा हूं, कोई एक स्क्वायर है, कोई सुनिए स्क्वायर है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि 4 इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस इतना, 4 कॉर्नर, इस ये जो स्क्वायर का कॉर्नर है इस पे 4 सर्किल हैं, ओके। ऑफ ए स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली, यानी इस तरह से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस तरह से टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है भाई कि द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड 4 सेक्टर। ये स्क्वायर है और ये सेक्टर है, देखो ये वाला सेक्टर है, ये वाले सेक्टर हैं, ठीक है, ये सेक्टर है और ये सेक्टर है। तो हमें ये वाला निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये वाला, मैं कलर कर दूं, इसका एरिया निकालना, इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को पूरा अच्छे से देखो एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ, अब पूरा क्लियर समझो। ये तो मैं रफली डायग्राम बना दिया था, देखो एग्जैक्ट किस तरह से बनाओगे, ये रहा, किस तरह से एरिया बनाओगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने इसको हटा दिया, इस वाले को हटा दिया, क्योंकि सेक्टर करना था वो तो बाहर, क्योंकि जो सर्किल था वो टच कर रहा था एक्सटर्नली, ठीक है, वो मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखाया था। हाँ, और हमें चाहिए किसका, इसका एरिया चाहिए, जो हमारे पास ये पोर्शन है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप खुद सोचो, देखो ध्यान से, सबसे पहले सर्किल का रेडियस के बारे में जानते हैं। देखो खुद सोचो, इस सर्किल का ये सेंटर है कॉर्नर, ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर है, सेंटर है। तो सेंटर से देखो, इस सेंटर से सरकमफेरेंस पे लाइन, देखो मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तब आपको क्लियर दिखेगा। देखो ध्यान से, ये वाला क्या होगा r, और ये वाला भी क्या होगा, रेडियस ही होगा r। तो यानी ये वाला r और ये वाला r, यानी r की कितनी दी, 4, यानी ये वाला भी 4, यानी स्क्वायर का एक लेंथ अगर 8 है तो सभी लेंथ क्या होगा, 8 8 8। यानी हमें निकालना है इस कलर किए हुए, देखो हमें निकालना है इस कलर किए हुए का एरिया। तो स्क्वायर के एरिया में से इसका ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर का एरिया निकाल दूं, चारों का माइनस कर दूं। जैसे ये वाला जो है इसके तरह के 4 हैं उसका माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर का एरिया तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, माइनस इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, 3 θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। लेकिन देखो एक थीटा, ये क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है तो 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 90, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 4 जोड़ लो, क्योंकि हम डायरेक्टली चारों का एक साथ एरिया निकालेंगे। तो कितना हो गया, 360, यानी 360 कुल मिलाकर के क्या, 360 का मतलब एक सर्किल बन जाएंगे। तो यानी यहाँ पे 360 रखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। 8 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू पाई ही रखा गया है, यानी पाई रहने दो। रेडियस r 4, क्योंकि रेडियस 4 है, यानी 4 का स्क्वायर 16। चलो 64 माइनस 16 पाई, दोनों में क्या कॉमन हमें नजर आ रहा है, 16 कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया, 4 माइनस पाई। 16 4 माइनस पाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ था नहीं, प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया, अगर ये नहीं दिखाता तो आपको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये 90 क्वेश्चन था ना, लास्ट ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।